पिछले वीडियो में हमने कैटल की ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम उसकी ही थ्योरी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब जानते हैं फॉर्मूला फॉर पर्सनालिटी। कैटल के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी वो चीज़ है जिससे हम किसी पर्सन की बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में, कि वो किस सिचुएशन में कैसा बिहेवियर शो करेगा। पर्सनैलिटी की मैथमेटिकल एनालिसिस की हेल्प से हम बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मतलब किसी भी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ बिहेवियर को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। इसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला बताया है जो है R=F ब्रैकेट SP ब्रैकेट क्लोज, जिसमें R का मतलब है किसी पर्सन का स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, यानी वो किस सिचुएशन में कैसा रिस्पॉन्स देता है, उसका जो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है वो R है। और F रेफ़र करता है अनस्पेसिफाइड फंक्शनिंग को, और S रेफ़र करता है स्टिमुलस या सिचुएशन को जो उस टाइम होता है, और P रेफ़र करता है पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर को, मतलब पर्सन किसी सिचुएशन में कैसा रिस्पॉन्स करेगा वो उसकी पर्सनैलिटी यानी P और सिचुएशन पर यानी S पर डिपेंड करता है। कैटल ने ये भी एक्सेप्ट किया कि किसी भी सिचुएशन में किसी पर्सन के बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए जो पर्सनैलिटी थ्योरिस्ट हैं उनको केवल ये नहीं देखना चाहिए कि पर्सन के पास कौन से ट्रेट है, बल्कि उनको पर्सन के नॉन ट्रेट वेरिएबल्स को भी देखना चाहिए, जैसे पर्सन का उस टाइम मूड कैसा है और सिचुएशन क्या है। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए जब हम किसी पर्सन की पर्सनालिटी को प्रेडिक्ट करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कैटेगरीज ऑफ ट्रेट्स। कैटल ने ट्रेट्स को बहुत सी कैटेगरी में डिवाइड किया है, जैसे सरफेस ट्रेट, सोर्स ट्रेट, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट्स, इन्वायरमेंटल मोल्ड ट्रेट्स और एबिलिटी ट्रेट्स, टेम्परामेंट, डायनेमिक ट्रेट्स, कॉमन ट्रेट्स और यूनिक ट्रेट्स। सरफेस ट्रेट और दूसरा सोर्स ट्रेट। और सोर्स ट्रेट को उन्होंने बाद में दो कैटेगरी में और डिवाइड किया, जो था कॉन्स्टिट्यूशनल और इन्वायरमेंटल मोल्ड ट्रेट्स। सरफेस ट्रेट वो ट्रेट्स होते हैं जो ऊपर ऊपर होते हैं, मतलब जो दूसरों को दिखाई देते हैं, जैसे ऑनेस्टी, काइंडनेस, हेल्पफुलनेस, ये सब। लेकिन इस ट्रेट को ऑलपोर्ट ने सेंट्रल ट्रेट्स में कहा था, और इस ट्रेट को कैटल ने सरफेस ट्रेट बताया। और नेक्स्ट सोर्स ट्रेट। सोर्स ट्रेट वो ट्रेट्स होते हैं जो किसी की पर्सनैलिटी को डेवलप करने में मदद करता है, मतलब ये सब में होते हैं बट किसी में भी एक अमाउंट में नहीं होता, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। जैसे कि इंटेलिजेंस, किसी बुद्धि किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है, और ये सबको अलग अलग ही अफेक्ट करती है। फैक्टर एनालिटिक रिसर्च के बाद कैटल ने बताया कि हमारे अंदर 16 सोर्स ट्रेट होते हैं, और ये 16 सोर्स ट्रेट है। तो इसी को मेज़र करने के लिए कैटल ने 16 PF यानी 16 पर्सनैलिटी फैक्टर टेस्ट डेवलप किया था। यह एक सेल्फ रिपोर्ट स्केल है जो दोनों तरह की सेटिंग्स यानी
अप्लाइड सेटिंग्स और रिसर्च सेटिंग में यूज़ की जाती है। कैटल ने अपनी रिसर्च में पर्सनैलिटी के प्राइमरी ट्रेट्स को भी खोजने की कोशिश की और उन्होंने पाया कि जो प्राइमरी ट्रेट्स हैं वो एक ग्रुप में आते हैं हमारे अंदर, और ये ग्लोबल ट्रेट्स बनते हैं, और इन ग्लोबल ट्रेट्स को कैटल ने सेकेंडरी ट्रेट्स का नाम दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्होंने जो पहला ग्लोबल ट्रेट खोजा वो था इंट्रोवर्जन और एक्सट्रावर्जन, और ये 5 प्राइमरी ट्रेट से मिलकर बना है जो किसी भी पर्सन को लोगों की ओर बढ़ाने में और लोगों से दूर करने में अलग अलग कारण को डिस्क्राइब करता है। इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन को बनाने वाले 5 प्राइमरी ट्रेट्स हैं। वार्मथ मतलब दूसरों से क्लोजनेस और कनेक्शन की टेंडेंसी, कि आप दूसरों से कितने क्लोज हैं, कैसे कनेक्ट होते हैं, आप कितने केयरिंग हैं, ये सब। और सेकंड है लाइवलीनेस, मतलब आप कितने हाई एनर्जी वाले हैं, कितने फन लविंग पर्सन हैं और कितने केयर फ्री हैं। थर्ड है सोशल बोल्डनेस, मतलब कॉन्फिडेंटली, फियरलेसली, इस तरीके से आप लोगों से कितना ज़्यादा इंटरेक्ट हो पाते हैं, चैलेंजेस को कितना इंजॉय करते हैं, रिस्क लेते हैं, ये सब इसके अंदर शामिल है। फोर्थ राइटनेस, मतलब आप दूसरों के साथ कितने ओपन हो, जेन्युइन रहते हो सोशल सिचुएशन में, और लोग आपको कितना पसंद करते हैं इन सब करेक्टरिस्टिक्स से। और फिफ्थ है एफिलिएटिव, मतलब आप दूसरों के साथ कितना अच्छे से रहते हो, उनके साथ किस तरीके से काम करते हो, मिलजुल कर काम करते हो या नहीं, उनकी जो लोगों की कंपनी है उनको कितना इंजॉय करते हो या अकेले रहना पसंद करते हो, ये सब फिफ्थ में आता है। ऐसे ही कैटल और उसके साथियों ने 4 और प्राइमरी ट्रेट्स को खोजे जो रिसेप्टिविटी और टफ माइंडसेट को दिखाता है। रिसेप्टिविटी मीन्स ओपननेस, और ये दिखाता है कि आप कितने ओपन हो दूसरों के साथ। तो पहला प्राइमरी ट्रेट है इसमें सेंसिटिविटी, मतलब आप कितने ओपन रहते हो अपनी सेंसिटिव फीलिंग्स को बताने के लिए, लोगों से शेयर करने के लिए, और कितने ओपन हो अपने इमोशनल फीलिंग्स के लिए। सेकंड है अब्स्ट्रैक्टेडनेस, मतलब आप कितने कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग, थियोरेटिकल आइडियाज़ को लेकर और इमेजिनेशन को लेकर कितने ओपन रहते हो। थर्ड है ओपननेस टू चेंज, मतलब आप कितने फ्री थिंकिंग वाले हो, न्यू आइडियाज़ को, न्यू अप्रोचेस को कितना एक्सप्लोर करते हो, ये आता है थर्ड में। फोर्थ है वार्मथ, मतलब आप लोगों को और उनकी फीलिंग्स को कैसे देखते हो। और उन्होंने 4 और प्राइमरी फैक्टर्स को खोजा जो सेल्फ कंट्रोल्ड और अनरेस्ट्रेनेड को दिखाता है, कि आप कितना कंट्रोल रख पाते हो अपने ऊपर, ये दिखाता है ये। फर्स्ट है रूल कॉन्शियसनेस, इसमें सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर को अपनाना और उसका पालन करना शामिल है। सेकंड है परफेक्शनिज्म, सेल्फ डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज, अटेंटिव टू डिटेल्स एंड गोल ओरिएंटेड जैसे बिहेवियर इसमें आते हैं। थर्ड है सीरियसनेस, मतलब आप
किस तरीके से डिसीजंस लेते हो, किस काम को कितना सीरियसली लेते हो, ये सब आता है थर्ड में। फोर्थ है ग्राउंडेडनेस। इसमें इसमें रियलिस्टिक सिचुएशंस शामिल होती हैं, मतलब आप कितना सिचुएशन में कितना फोकस करते हो, उसको समझते हो कि ये रियल सिचुएशन है या फेक सिचुएशन है, इस तरीके से। इन्होंने सरफेस ट्रेट को बाद में दो कैटेगरी में और बांटा था। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल, दूसरा इन्वायरमेंटल। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कि जो भी हमारी फिजिकल चेंजेस होती है, जो भी बायोलॉजिकल चेंजेस होती है, उसका हमारी पर्सनैलिटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब कि फॉर एग्जांपल कोई पर्सन ड्रिंक करने के बाद बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा बातूनी हो जाता है, और वो मतलब ओपन हो जाता है, उल्टे सीधे जो मन में आता है वो बोलने लग जाता है। बट ड्रिंक करने से पहले या जब वो ड्रिंक नहीं करता तो वो इसका एकदम अपोजिट होता है। और इन्वायरमेंटल मोल्ड ट्रेट्स वो ट्रेट्स होते हैं जो किसी के पर्सन को इन्वायरमेंटल के ही तहत उस पे इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे कि मतलब जो रूरल एरियाज़ में लोग होते हैं वो उनका पर्सनैलिटी अलग होती है, और जो अर्बन एरियाज़ में होते हैं उनकी पर्सनैलिटी अलग होती है। कैटल ने आगे एबिलिटी, टेम्परामेंट और डायनेमिक ट्रेट्स के बारे में भी बताया। एबिलिटी वो ट्रेट्स होती है जो पर्सन की कैपेसिटी पर बेस होती है, मतलब कि किसी पर्सन की कितनी कैपेसिटी है किसी काम को करने के लिए, वो एबिलिटी ट्रेट्स में आता है। और टेम्परामेंट मतलब कि स्वभाव, किसी का स्वभाव कैसा है वो उसकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करता है। और डायनेमिक ट्रेट्स यानी ऐसे ट्रेट्स जो इंसान को मोटिवेट करते हैं। कुछ लोग होते हैं कि उनको काम से काम मतलब रहता है कि उन डेली रूटीन में कि उन्हें इतने टास्क मिले हैं, उन्होंने ये काम करना है तो वो ये काम करके ख़त्म कर लेंगे। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको मतलब उस काम से ज़्यादा वो एडवांस चलते हैं। उनको एक पार्टिकुलर टास्क दिया है कि तुम्हें ये करना है, बट वो और मतलब एक दिन में ये काम करना है तो और अगले दिन में ये काम करना है। बट वो लोग ऐसे होते हैं कि अगले दिन का काम भी पहले, अगर आपका पहला वाला काम खत्म हो गया है तो अगले दिन का काम भी इसी दिन में काम खत्म कर देंगे। इसको हम एक तरह से मोटिवेशनल ट्रेट्स भी मानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन वर्सेस यूनिक ट्रेट्स। कॉमन ट्रेट्स वो ट्रेट्स होते हैं जो सेम कल्चर के मेंबर्स में पाए जाते हैं, जैसे सेल्फ इस्टीम्स, इंटेलिजेंस और इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन जैसी ट्रेट्स। और यूनिक ट्रेट्स वो ट्रेट्स हैं जो कुछ लोगों में पाया जाता है। और जो कैटल थे उन्होंने अपनी रिसर्च के लिए जो डाटा कलेक्ट किया था वो 3 तरीके से किया था। पहला है एल डाटा यानी लाइफ रिकॉर्ड डाटा। इसमें लोगों का एक्चुअल बिहेवियर मेज़र किया जाता है एवरीडे सिचुएशन में। जैसे स्कूल में जाके उनका मेज़र किया जाता है कि स्कूल में किस तरीके से रहते हैं और दूसरे लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इस तरीके से। और सेकंड था क्यू डाटा यानी सेल्फ रेटिंग क्वेश्चनरी डाटा। इसमें क्वेश्चनरी का यूज़ किया जाता है और या उनको कहा जाता है अपने आप को रेटिंग्स दो कि आप कितने एक्सट्रोवर्जन हो, कितने इंट्रोवर्जन हो। इस से मतलब इस बिहेवियर के लिए आप अपने आप को कितनी रेटिंग्स दोगे, इस तरीके से। और इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं क्योंकि ये सेल्फ रिपोर्ट है ना, तो लोग कई बार अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए झूठी रिपोर्ट भी दे देते हैं।
और नेक्स्ट है ओटी डाटा यानी ऑब्जेक्टिव टेस्ट डाटा, मतलब ऑब्जेक्टिव तरीके से लोगों का बिहेवियर मेज़र किया जाता है। जैसे रॉसर की जो इंक ब्लॉट टेस्ट था, उस तरीके से उस तरीके से पर्सन से डाटा कलेक्ट किया जाता है कि आप इस इमेज को देख के क्या समझ पा रहे हैं, क्या नहीं समझ पा रहे, वो बताने के लिए। तो ये थी कैटल की ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी।